मैंने जेम्स बॉन्ड की तरह लाइट जलाई एंड इतना बड़ा चूहा, चूहा नहीं छुछुंदर जिसे कहते हैं, वो मेरे ही बैग के ऊपर चल रहा था। तो आवाज लगा, मैं इतना जोर चिल्लाया, मनीष उठे। मनीष उठने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा चूहा, चूहा, चूहा। मैं वहां पर गया था एक बड़े यूनिक से ट्रैक पर। आप गए थे कुल्लू मनाली के रास्ते? नहीं, कुल्लू मनाली नहीं, तो देखिए मैं तो पहुंच नहीं पाया था, उसकी भी एक वजह है। अच्छा, आप पहुंच नहीं पाए थे? हाँ, मेरे बॉस ने बोला कि वापस आके छुट्टी कैंसिल, तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। ऑलराइट, हेलो सर, नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इलेटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त में रेडियो सिटी गया था सियाचिन से, रेडियो सिटी सियाचिन से। मैं वहाँ पर गया था एक बड़े यूनिक से ट्रैक पर। ट्रैक भी नहीं कहेंगे उसे, एक्सपेडिशन कहेंगे। एक्सपेडिशन। ये हमारे साउंड इंजीनियर पंकज हैं और ये इस वजह से नहीं बैठे कि मेरे साथ गए थे, लेकिन ये अलग से गए थे पहले। और हमारी और इनकी यात्रा में जो डिफरेंस है उस पर बारे में हम लोगों ने सोचा कुछ डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैं तो गया था डायरेक्ट लेह में। 3 दिन एक्लेमेटाइजेशन जिसे कहते हैं वो हुआ था, अक्लेमेटाइजेशन या एक्लेमेटाइजेशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। और उसके बाद फिर उसके बाद एक दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। आप गए थे कुल्लू मनाली के रास्ते? नहीं, कुल्लू मनाली नहीं, तो देखिए मैं तो पहुंच नहीं पाया था, उसकी भी एक वजह है। अच्छा, आप पहुंच नहीं पाए थे? हाँ, मेरे बॉस ने बोला कि वापस आके छुट्टी कैंसिल, तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। जबरदस्ती मेरा नाम बदनाम करने के भाई लिए। मैंने बोला आप मेरे बॉस को अरे नहीं यार, अरे यार, भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, मैंने तो कुछ मैंने बोला कब मना करा भाई तुमको? तो भाई बोला होता है एक हफ्ता और रुक जाओ। अरे यार, एक हफ्ते की छुट्टी किसी को मिलती है? आपके दिन एक तो इन लोगों को एक हफ्ते आप की ये छुट्टी दो। बताइए, आप अभी कितने दिन के लिए खुद गए थे? अरे भाई, तो मैं तो ऑफिशियल उसमें गया था, फिर घूमने घूमने गया था। आप खुद 2 हफ्ते के लिए फ्लाइट से गए तो 2 हफ्ता लग रहा है आपको। अरे यार, तो अच्छा ठीक है, तुम ये बता, तुम जब गए थे, तुम भी तो गए थे, लेह गए थे कि नहीं लद्दाख नहीं, गए मैं पहुंच नहीं पाया, 12 लाचा तक गया था मैं, थे? 12 लाचेस बिफोर लेह? बहुत पहले। अच्छा बाय द वे, तुम जब इस रूट गए थे तो आई थिंक तुम्हें कोई ऐसा कि सांस की प्रॉब्लम ऐसे तो कुछ हुई नहीं? हुई होती थी? है सांस की प्रॉब्लम, 3000 मीटर के बाद होती है। 12 लाचा पास पे हो रही थी और अराउंड 5000 मीटर के आसपास है। Okay. वहाँ पे जैसे बहुत तेज चलने पे दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी, तो हम लोग पहले एक दिन सुसु जिस पर रुक गए थे हम लोग। अच्छा। एक दिन पूरा वहाँ पे रुके थे, थोड़ा सा तो क्या है, कैमराइजेशन जो भी है, हम्म। थोड़ा वो करके फिर वहाँ से आगे बढ़े। पता गजब क्या लगा जब लाइटर नहीं जल रहा था। लाइटर नहीं जला मतलब? हवा कम थी, तो जो गैस वाले लाइटर होते ना, हाँ हाँ। फ्लेम वाले, वो जेट फ्लेम होती है, जल जाता है। Okay. नॉर्मल वाले हाँ। जो होते हैं वो नहीं जल रहे थे। फिर हम अच्छा। ऐसे करके ऐसे ये करते थे कि थोड़ी सी ऑक्सीजन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई हम लोग बोन फायर कर रहे थे वहाँ पे, अगर अच्छा। आपको दिक्कत ओह ना हो सॉरी, आई थॉट कुछ और कर रहे थे। मेरा यार सॉरी यार, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे लगा कि शायद ये तो क्या इस पे कोई ब्रांड का पोस्टर? नहीं, somehow I thought कि maybe मुझे लगा वो जो he doesn't smoke by the way। मुझे लगा वो जो थिएटर में ऐड हो जाते हैं पहले, मेरा नाम मनोज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझे खुद बताया था मैग्नेटिक वो जो एरिया यार वो प्लान पूरा वही किया था हम लोगों ने। एंड ट्रस्ट मी, वो मैग्नेटिक एरिया है। तो मैं गया था, मैं जब गया था तो वहां पर मैंने गाड़ी रोकी, मैं बाइक से था, तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा, तो मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं ऐसा लग तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा हाँ यार ये पीछे जा रही है। तो वो ऐसा स्लाइड है और आप अगर गाड़ी ऐसे करोगे तो इट गोज अप, ऐसा है। हाँ, थोड़ा हल्का सा, इतना मैं ज्यादा शो कर रहा हूँ, इतना सा बहुत स्लाइड है। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर आपको कुछ गाड़ी वाड़ी रोकने का रहता है। हाँ। तो वहाँ से ज्यादा अच्छा फील आएगा। यस वो पर्टिकुलर एरिया। हमारा तो प्लान एक दोस्त की वजह से खराब हो गया था, क्योंकि उसको कोई वजह से आगे थे, हमें लौटना पड़ा बांग्लादेश से। ओके। अदरवाइज हम भी बताते आपको अपनी कहानियाँ। बट बट मैं इतना कहता हूँ कि आपसे खूबसूरत रास्ता मैंने देखा है। हाँ नहीं, अनडाउटेडली देखा होगा। या तो फ्लाइट से आपने हिमालय पूरे देखे भाई, एवरेस्ट दिख रहा था आपको? यार वहां से सच कुछ खास तो नहीं दिखा क्योंकि बादल टाइप के ज्यादा थे। हाँ ये सच है कि जब हम वहाँ पहुंचे तो वहां पर सो कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन में मुझे बहुत तकलीफ हुई। पहले दिन तो मेरे को ज्यादा नहीं लगा, दूसरे दिन आई हैड समथिंग फन एंड मस्ती में। उसके बाद जो मुझे हुआ, मैंने कहा लगता अब तो मेरा सियाचिन जाना कैंसिल। मेरा बीपी 160 शूट कर गया था, इवन अबव दैट 170 के आसपास था। एंड माय हेड वाज पेनिंग लाइक हेल और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा था आई थिंक आई विल हैव टू ड्रॉप, बट समहाउ फिर मैंने फ्रूट्स लिए। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड कीप इन माइंड। आपको कभी भी ऐसे कुछ है, स्विच टू फ्रूट्स। तो मैंने एकदम सिर्फ फ्रूट्स लिए एंड आई वाज गुड देयर। हमें तो बंदे ने पहले ही बोल दिया था कि खूब पानी पियो। हाँ, पानी तो सब पी सकते हो उतना पानी, मतलब हाइड्रेटेड रहो हर टाइम। और लेकिन पानी में इंसान कितना पिएगा यार, इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक व्हेन दे से वाटर यू जस्ट डोंट नीड इट, जस्ट डजंट मीन कि प्योर वाटर लो, इट मींस कि आप जूसेस लो,
यू नो उस तरीके से लो। मुझे लगा भी आप कुछ और बोलेंगे। नहीं भाई। यू कैन डाइल्यूट वाटर विद समथिंग। नहीं, नॉट एट ऑल, दैट इज डेफिनेटली वेरी उसका हार्मफुल। पता नहीं क्यों सा डाइल्यूट के नाम पे। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्मफुल। और उसी के अच्छा चक्कर ये बताओ, आप वहां तक गए बेस कैंप पे, क्या ट्रैक है वहां पे? जैसे मेरा प्लान है जाने का भी। सो बेस कैंप में आपको जाने का मौका शायद ना मिल पाए, क्योंकि बेस कैंप इज एक्सक्लूसिवली फॉर बेसिकली पूरा एरिया आर्मी के अंडर कंट्रोल में है। लेकिन बेस कैंप में तो आपको बिल्कुल नहीं जा सकते हो। आप उसके पास में जा सकते हो, जहाँ पर मैं आई विल टेल यू, जहाँ पर ओपी बाबा मंदिर है वहां तक आप जा सकते हो। बिफोर द कैंप एक पुल है, पुल से पहले आप जा सकते हो, लोग जाते हैं वहां तक। So do we have to take permissions? यस 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 मतलब वहां तक जाने के लिए भी? यस यस यस। इनफैक्ट जहां हम रुके थे बेस कैंप के ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के रेडियस में ना इंसान की जात, ना जानवर की जात। जानवर के नाम पे सिर्फ चूहे थे। सो दीज आर डेजर्ट माउंटेन्स। पाकिस्तानी? नहीं पाकिस्तानी वहाँ आते भी होंगे तो चूहे से वो भाग जाते ना लड़ाई में पीछे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी नहीं आ सकते वहां पर। सो बस एक यही था, बाकी कुछ नहीं था। इनफैक्ट जो रास्ते में जो अगर आप कुछ पेड़ पौधे भी देखेंगे, जंगली पेड़ होते हैं, वो भी आर्मी वालों ने बोए हैं। दैट्स इट। तो वो तो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट पूरा लेह लद्दाख एंड दीज आर डेजर्ट माउंटेन्स, कुछ नहीं। तो कैमल राइड करी आपने? नहीं यार, वहां पर ऐसा नहीं था। आर्मी बेस कैंप में जो हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत यूनिक था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आर्मी वालों के साथ रहना। हम लोग तो बैरक में रुके थे एंड बैरक में वैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक, बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आपको एक हल्का सा बहुत छोटा सा ग्लिम्स मिलता है कि आर्मी वाले वहाँ कैसे रहते हैं। वो तो दे आर सो हार्ड, उनकी प्रैक्टिस दिन रात। मैंने एक आर्मी वाले से बात करी थी, आई विल टेल यू। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या दिनचर्या क्या रहती है? तो ये सर सुबह 5 बजे उठते हैं, 6-7 बजे इधर आते हैं ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके, उसके बाद प्रैक्टिस होती है 1:30 बजे तक। 1:30 से शायद 3 या 3:30 तक इतना टाइम मिलता है जिसमें आपको रेस्ट भी करना होता है लंच के बाद। सो विद इन दैट 1.5 आवर्स आपको लंच मिलेगा। लंच के बाद आप चाहो तो यू हैव एन ऑप्शन टू गोइंग बैक टू योर कैंप, बेस कैंप, लेकिन वहां तक कोई नहीं जाता ऑब्वियसली। वो लोग वहीं पर थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। So they practice every day. Yes. Mountain climbing basically. Yes. So जितने भी आर्मी वाले हैं उनको लाइफ में एक बार सियाचिन बेस कैंप में जाना पड़ता है, और 120 डेज के लिए ऑलमोस्ट जो टॉप मोस्ट जो सियाचिन में की जो पोस्ट है वहां तक जाना पड़ता है। जो ऊपर हाइट्स पे यस 3rd पोस्ट होती है, शायद 4th पोस्ट होती है, आई डोंट नो। माउंटेनियर्स भी जाते हैं, करीब शायद 3rd पोस्ट तक जाते हैं। तो हमारे साथ जो दूसरा ट्रुप गया था वो माउंटेनियर्स का ट्रुप का था। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई एम द प्राउड पर्सन हु कैन से कि मैं आई हैव बीन द फर्स्ट सिटीजन, बिकॉज आर्मी पीपल ने बड़ी अच्छी बात करी उनका कि सिविलियन वर्ड जो दिया गया है ये आपको अंग्रेजों का दिया हुआ है। वी डोंट ट्रीट यू एज सिविलियंस एंड अस एज सोल्जर्स, वी ट्रीट यू एज सिटीजन्स एंड सिटीजन सोल्जर्स। So there is no difference between us. The only thing is we have practiced hard to be over here, and you guys are working in your different fields. So I have been the first citizen troop. Yeah, I've been in the first citizen troop to go to Siachen base camp. Wow. Thank you so much. इतना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो नहीं है, वहां पर परमिशंस का खेल है, उसके बाद डिफिकल्ट आता है जहाँ पर माउंटेनर्स। आपको इंटरव्यू कैसा लग रहा है? सच में यार, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी को। इट फील्स गुड भाई। सेलेब वाली फीलिंग अलग होती है, मेरे को तो होती रहती है। आपका शायद पहली बार हो रही हो। नहीं, बट देन मैं तुम्हारे बारे में मैंने इसलिए तुमसे बात करना सोचा कि टेल मी समथिंग कि उस रूट से जब आप जाते हो रोहतांग पास से। रोहतांग पास अब नहीं जाते, मतलब अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। अटल टनल बन गई है, अच्छा, तो आप बाईपास कर सकते हो रोहतांग पास को। पहले जब वो नहीं थी तो आपको उधर से जाना पड़ता तो था। डिस्टेंस कुछ कम भी होता है? बिल्कुल, टाइम कम गया भाई, 1 घंटा। मतलब 1 घंटे में आप उधर पहुंच जाते हो। अदरवाइज आप रोहतांग से जाते तो 3.5-4 घंटा, 5 घंटा। ओके, ये बड़ा मायने रखता है पहाड़ों पे, क्योंकि फिर अगर आपको कोई भी पास पार करना है तो वो प्रेफर ये करते हैं लोग, भी यही बोलते, एडवाइस करते हैं कि आप 2 बजे से पहले पास पार करो। क्योंकि ना बहुत हाइट होती है उधर, तो सडन टेम्परेचर चेंज हो गया, मौसम बदल गया, कुछ हो गया, तो दिन में ही पास करो, इवनिंग ना होने दो ज़्यादा। तो हम लोग का भी प्लान ऐसा था, हम लोग 2 मतलब एक ही दिन, मतलब लखनऊ से पहले गए हम दिल्ली से नेक्स्ट डे हमारा मनाली पहुँच गए। मनाली थोड़ा सा पहले रुके थे, फिर उसके बाद मनाली से हम लोग सीधा पहुँचे हमने जिसपा स्टे किया, नहीं हम बारालाचा पास पहुंच गए। बारालाचा पास की क्या खास बात है बेसिकली? वहाँ बारालाचा एज सच मतलब कोई इधर पास, मतलब 2 माउंटेन के बीच के रास्ते। जैसे जब हम वहाँ जा रहे थे
ले से सियाचिन खारदुंगला पड़ा हुआ है। खारदुंगला पास पड़ा था. हाँ. खारदुंगला पास इज सपोज टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटर तो लेवल. ऐसे ही मामला है पता कि हाँ, इंडिया का okay. वो शायद थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट पास था एक टाइम पे, अभी तो बहुत सारे हुए. अब तो बहुत सारे मिंगला हो हो गए. गया है जैसे, हम्म. और पोटीला पास भी हो गया है. ऐसे कई पासेस है जो काफी ऊपर हो गए हैं और मोटरेबल है, मतलब आप जा सकते हो. पास का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब दो माउंटेन रेंज है, दो बड़े पहाड़, उनके बीच का जो रास्ता है उसे ला, वहाँ की लैंग्वेज में ला बोला जाता है, दैट इज पास. दुंगला. बारह लाचला, Okay, खारदुंगला, बारह मिंगला, लाचा. तो वो लास्ट अच्छा, फॉर पास. ला इज फॉर पास. ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. और तो वहाँ का खास ये था कि मतलब खास तरह से कुछ नहीं, स्टोरी मैंने सुनी थी. वहाँ पे कोई मैन हीटर था, तो वो आर्मी का बेस कैंप है उधर है ना, बहुत बढ़िया बना रखा उन लोगों ने. तो उधर आ गया था, घुस गया था, और आर्मी ने उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया था. तो बहुत बहुत वास्ट है वो पास. हमें तो बहुत मजा आता घूमने. मजा तो हमको भी आया था. और एक बड़ी अच्छी सी आपको इंसिडेंट सुनाऊं कि क्या हुआ था कि वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि इधर रहने का और ऐसा वैसा है. तो मैंने उन लोगों से बड़े कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने कहा सी गाइस आई हैव डन एनसीसी, आई हैव बीन एनसी कैडेट फॉर 5 years. एंड देन आप आर्मी वालों से ही बोल रहे हो? नहीं आर्मी वालों से नहीं, अपनी टीम से बात अच्छा, कर अपनी टीम से. रहा था. अपनी टीम से. देन मैंने ये बोला, मैंने कहा डन ट्रैक, सो आई नो कि ऐसा ही होता है. मैं सब समझाया. उसके बाद रात में मैं अपने रूम पे गया. रूम पे जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे साथ जो वीडियोग्राफर था मनीष दिल्ली का, वो देखेंगे तो उस चीज़ को बड़ा खुश होकर इसको याद करेंगे. तो वो मेरे बगल में सो रहे थे रात में 1-2 बजे. तो अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई. तो मुझे लगा कि शायद वहाँ जब तेज हवा चलती तो टिन बाहर का होता है, वो खचर खचर, मुझे लगता टिन है. मुझे लगा नहीं यार, कुछ अलग आवाज़ है. मैंने जेम्स बॉन्ड की तरह लाइट जलाई, एंड इतना बड़ा चूहा नहीं, छुछुंदर जिसे कहते हैं, वो मेरे ही बैग के ऊपर चल रहा था. तो आवाज लगा, मैं इतना जोर चिल्लाया. मनीष उठे. मनीष उठने के बाद क्या हो गया. मैंने कहा चूहा. वो कहता है आग मत, कहाँ है. उधर यार उधर. तो ऐसे करके थोड़ा सा बैग इधर खिसका, उसके बाद पीछे पलट गया. एक बात बताइए, आप तो एनसीसी कर चुके हैं, आपको क्या डर लग रहा है. मैं वही कह रहा था, आपको कैंप से बाहर तो नहीं निकाला गया? आपने वो रात बाहर तो नहीं बिताई? नहीं वो मैं कोई आर्मी में नहीं था ना, वरना एक बार बाहर निकाला भी जा सकता था मेरा. दूसरी चीज फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरे मैं सब कर चुका हूँ, लेकिन चूहे के साथ रात चूहे से मैं नहीं, चूहे से मुझे बहुत डर लगता. नहीं, पर ये है पता है, पहाड़ों की लाइफ लगती बहुत इजी है कि बड़ा अच्छा है, जाके मस्त रह लेंगे, पर बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट है. चैलेंजेस. जितनी ज्यादा आप हाइट पे जाते जाते वहाँ पे सामान तो उतना ही कम हो जाता है. एब्सोल्युटली. एक पहले शायद केलोंग लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था, अगर आप हिमाचल वाले रास्ते से लद्दाख जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो. ओके. अभी तो एक और बन गया है. तो आप सोचो ना, उतनी दूर तक कोई पेट्रोल पंप ही नहीं, तो कितना डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए वहाँ से ट्रैवल करना. इवन शाम को सब जल्दी बंद हो जाता है वहाँ पे. तो खाने पीने का भी मतलब है. मैं कैंप में रुका, बहुत ठंडा था उस टाइम में, लेकिन ठंड में गया था. तो भैया मन बहुत मजबूत करके जाओ, वो वाला सीन. बिल्कुल. आई थिंक. और लग्जरी तो आप बिल्कुल मत सोचो कि लग्जरी मिल जाएगी आपको उधर. कोई बड़े होटल नहीं मिलेंगे, जितनी हाइट पे उतने बड़े होटल खत्म होते जाएंगे. बिल्कुल. वहाँ पर भी कुछ नहीं था. मैं बोलता रहा हूँ ना इंसान की जात. अगर आर्मी वाले ना हो तो आपको तो पता ही नहीं. बिल्कुल, क्योंकि हम फंस भी गए थे. ओह, तुम भी फंसे थे? हम फंस गए थे. स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, वापस आ रहे थे, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और 24 घंटे से ज्यादा स्नोफॉल होती रही कंटिन्यू. तो सड़क पे करीब उस दिन 6-7 के आसपास बर्फ जम गई थी. मतलब मेरी गाड़ी का टायर के मतलब डोर जो होते हैं, जहाँ से विंडो स्टार्ट होती है, वहां तक मेरी गाड़ी बर्फ से ढक गई थी. रोड पे खड़ी थी, क्योंकि हम अंदर चले गए थे. लकली हमें होटल मिल गया, तो रोड पे गाड़ी खड़ी करके होटल चले गए. तो सुबह आके देखा दोपहर में, तो शीशे तक बर्फ जमी हुई थी. रास्ता कभी क्या करे. तो सुनने में देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आई एम श्योर कि बहुत भाई चैलेंजिंग. वहाँ पे लोगों से बात हुई, मतलब होटल वाले से, तो बोला कि देखो सबसे पहला चीज होता है यहाँ पे पानी की दिक्कत होगी, क्योंकि लाइनें जम जाएंगी, बर्फ इतनी बढ़ गई है. और कोई इतनी हैवी बर्फ से आपके जो तार होते हैं, तार टूट जाते हैं. तो पहले पानी जाएगा, फिर लाइट जाएगी. मैं भी जब आर्मी कैंप में गया था तो वहाँ पर एक चीज बताई गई थी कि वो लोग जो पानी देते थे हमको, एक बाल्टी, हमको उन्होंने कहा बस एक ही बाल्टी दे पाएंगे. वो ग्लेशियर पिघला के. तो ही सेड कि मेरे पास 2 भट्टी है, उन 2 भट्टी में मैं खाने का भी के लिए पानी होता है, धोने और रहने के लिए भी पानी होता है, सब चीज के लिए यही, और पीने का भी यही है. पानी का वहाँ पे बहुत इशू है. मतलब ये मैं कह रहा था कि आर्मी ना होगा वहाँ पे, और इंडियन आर्मी मतलब बॉर्डर की रक्षा करते हैं, दे डू एवरीथिंग. इवन उस कंडीशन में हमारा पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, 3 घंटे के अंदर रोड क्लियर हो गया. So I think hats off to Indian Army. Hats off. Hats off. Thank you so much. Thank you.